हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सोनी चौहान और मैं हूँ इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी की एज ए बिजनेस पार्टनर। और आज मैं बताने वाली हूँ इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी का काला, नीला और सफ़ेद सारे की सारे सच आपके सामने रखने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी गलत को गलत और सच को सच जो भी है उसको मैं क्लियर करूंगी कि क्या गलत है और क्या सच है। ठीक है, मतलब जो गलत है उसको गलत और जो सही है उसको सही बोलूँगी। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी कंपनी एक लीगल एक्टिविटी है। कोई भी कंपनी चलती है लोगों से। ये कंपनियां एक ऑर्गेनाइजेशन होता है लोगों का, राइट। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो बैंक का। आप किसी न किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते होंगे तो उसमें किसी न किसी से राय लेते होंगे। अगर वो पर्सन बैंक एक्टिविटी में एक्टिव है तो उनसे राय लेते ही होंगे कि कौन सा बैंक अच्छा है, राइट। तो जो बैंक होती है वो तो एक ही है, लेकिन उस बैंक के अंदर बैंक अच्छी है, सब सही है, लेकिन किसी किसी बैंक के ब्रांच के जो अंदर काम करने वाली टीम होती है वो टीम अच्छी नहीं होती है। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ब्रांच में अच्छी टीम है, कौन सी ब्रांच के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं। तो उसी बैंक के ब्रांच में हम अपना अकाउंट खोलते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जो कंपनी है, इस कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। बस इसके अंदर जो काम करने वाले कुछ लोग रहते हैं। तो सिमिलरली ये फॉरएवर लिविंग कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में भी कोई गलत नहीं होता है। ये कंपनी 168 प्लस कंट्रीज़ में अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। और इस कंपनी को बिजनेस करते करते 46 प्लस साल हो गए बिजनेस करते करते। और फिर बाद में इस कंपनी का विज़न है आगे भी कई सालों तक अपना बिजनेस करते रहने। तो कुछ ये कंपनी गलत तो नहीं करेगी, ठीक है। तो उसके बाद में ये जो कंपनी है वो इस वर्ल्ड वाइज अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, अपना बिजनेस बिल्टअप कर रही है। 168 कंट्रीज़ मतलब पूरा वर्ल्ड को कवर कर रही है। और जिस भी कंट्री में गई है वहाँ से कभी भी लौट के वापस नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी के मतलब एथिकल है। इस कंपनी का जो पैकेजिंग, सेलिंग या फिर बाद में जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो बहुत ही ध्यान रख कर के किया जाता है। इसलिए कंपनी में कोई भी फ्रॉड या फिर बाद में कोई भी गलत चीज़ें नहीं होती है। गलत है तो फिर बाद में मार्केट के कुछ लोग जो कि कंपनी के बारे में गलत चीज़ें करते हैं, जो कि एथिकली नहीं होता है कंपनी की तरफ से, बट फिर भी वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ गलत चीज़ों का प्रमोट। तो बहुत सारे मार्केट में लोग बोलते हैं कि आप 1500 से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, 199 में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, या फिर बाद में बहुत सारी मार्केट में ऐसी बातें चलती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन है वो फ्री में होता है। ये मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद में आपको देखना है कि आप इस कंपनी के अंदर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो या फिर बाद में प्रोडक्ट को परचेज करने, मतलब प्रोडक्ट को परचेज करके खुद यूज़ करने के लिए आ रहे हो। दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो बिजनेस और एक प्रोडक्ट यूज़र। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर 1000 के लेना चाहते हो तो वो तो 1000 में भी आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। फ्री में रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में जो प्रोडक्ट लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यूज़र बनना चाहते हो या फिर बाद में बिजनेसमैन, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
अगर आप बिजनेस करने के बिहाफ पे आ रहे हैं कंपनी के अंदर, तो आप ही देखो ना कि मतलब इस कंपनी के अंदर आप परमानेंट लेवल अचीव कर रहे हो। इस कंपनी के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो, तो 1000-2000 में डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी भी नहीं देती है। आप अगर करना चाहते हो परमानेंट लेवल से और डिस्ट्रीब्यूटरशिप कंपनी के साथ में, और आप कंपनी के जो बिजनेस पार्टनर है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, वो करना चाहते हो, तो फिर बाद में आपको करना होगा 2CC कंप्लीट। तो यदि आप जो प्रोडक्ट है उनको यूज़ करने के बिहाफ पे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आप 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। उस 5% के डिस्काउंट पे जब आपको परचेज़ करना है कंपनी के प्रोडक्ट, तब यूज़ कर सकते हो, और फिर बाद में परचेज़ करके यूज़ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कंपनी कुछ भी नहीं बोलेगी आपको, और कोई भी क्लेम नहीं करेगी, ना आपकी आईडी डिलीट करेगी, ना ही कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। आप यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन यदि आप बिजनेस करने के बिहाफ पे आ रहे हो कंपनी के अंदर, तो फिर बाद में कंपनी के कुछ अलग अलग लेवल्स रहते हैं। उन लेवल को अचीव करने के लिए, उन अलग अलग लेवल को अचीव करेंगे तो फिर बाद में कंपनी उसके लिए आपको कुछ बोनस देती है। उसके बाद में जैसे कि फर्स्ट में जो 2CC करना होता है, जो कि परमानेंट लेवल है, और 2CC इसलिए करवाती है कंपनी कि मतलब आप जो बिजनेस है उसको करने के लिए आप सीरियस हो, या फिर बाद में जैसे आप कहीं पे भी कोई भी ऑफलाइन दुकान में कुछ भी माल उठाते हो, ठीक है, तो थोड़ा सा लेंगे तो कोई डिस्काउंट ज़्यादा नहीं देती है, ठीक। उसके बाद में वहाँ पे भी डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा होलसेल में ज़्यादा सामान उठाते हो, तो उसके लिए आपको वहाँ ऑफलाइन दुकानों में भी कुछ न कुछ अच्छा डिस्काउंट देती है। तो वैसा ही कंपनी भी करती है। अगर आप इतने के प्रोडक्ट मतलब 2CC के प्रोडक्ट इकट्ठे ही ले लिए, तो फिर बाद में आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब लेने के बाद में, ठीक है। 2CC के प्रोडक्ट लेने के बाद में आपको थोड़ा बड़े अमाउंट में डिस्काउंट दे। तो आपको जो 2CC है वो कंप्लीट करना रहेगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब हम बिना पैसे लगाए या फिर बाद में बिना 2CC किए इस बिजनेस को कर लें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जिससे आप मान लो ना, खुद ही सोचो, ये तो सोचने वाली बात है, अपने आप में सोचना चाहिए कि जैसे कोई भी आप ऑफलाइन दुकान डाल रहे हो, छोटी सी पान की दुकान, उसको डालने के लिए भी उसका रेंट देना पड़ेगा, जो ज़मीन है उसका। उसके बाद में अगर आप उस ज़मीन को पहले ले परचेज़ करोगे, ठीक है, उसके बाद में उस पर दुकान डालोगे तो कितनी कॉस्ट आ सकती है। तो आपको बने बनाए प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसके बाद में आपको कंपनी बनी बनाई एप्लीकेशन दे रही है, वेबसाइट दे रही है, प्रोडक्ट भी दे रही है, और फिर बाद में आप बोलो कि मतलब फ्री में प्रोडक्ट भी दे दे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा मतलब आपको खुद में कॉमन सेंस होना चाहिए कि अब कंपनी, आप खुद घर में प्रोडक्ट को बना रहे हो क्या? नहीं ना, कंपनी इतनी हायर क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको दे रही है, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आपके घर तक, या फिर बाद में जो भी है सारी चीज़ें खुद मैनेज कर रही है, पूरा की पूरा टोटल बनाने से लगा के मतलब प्लांट लगाने से लगा के पैकिंग, और फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटर तक आपका कंपनी सारी चीज़ देख रही है। उसके बाद भी आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है जहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद में वेबसाइट दे रही है जहाँ से आप कंपनी के बारे में पॉलिसीज चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें जान सकते हो। और उसके बाद आप बोलो कि मतलब 2CC के पैसे भी ना लगाना पड़े, तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इतने जो प्रोडक्ट है वो होलसेल में कुछ प्रोडक्ट इकट्ठे परचेज करना पड़ता है और 2CC को कंप्लीट करना पड़ता है, तो कंपनी भी आपको मानती है कि हाँ, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस है आप बिजनेस करने में। उसके
बाद में बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि प्रोडक्ट को एक ही बार परचेज़ करना पड़ता है या फिर बाद में हर मंथ परचेज़ करना पड़ता है या फिर बाद में 1 साल के बाद में वापस परचेज़ करना पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो 2cc है उसको आपको एक ही बार करना पड़ता है। और फिर बाद में जो 2cc का लेवल मतलब 2cc के प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो आप जो आपका जो लेवल होता है कंपनी देती है, वो लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र परमानेंट लेवल है और इस लेवल पे आप बने रहोगे। अगर आप कंपनी के काम को नहीं भी करना थोड़े टाइम के लिए आपने बीच में छोड़ भी दिए, तो भी आप अगर उसके बाद में किसी कारण से आपने थोड़े दिन तक काम नहीं किया, 1-2 माह, 3 माह, 6 माह को कितना भी टाइम तक आपने काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन फिर बाद में आपने सोचा कि चलो यार फिर से करते हैं बिजनेस को स्टार्ट, और तो फिर बाद में जो आपका असिस्टेंट सुपरवाइज़र का जो लेवल था आप वापस वहीं पे बने रहोगे, वहाँ से आप नीचे नहीं जाओगे, वापस प्रीफर्ड कस्टमर पे नहीं जाओगे, ठीक है। कंपनी आपको वहीं पे असिस्टेंट सुपरवाइज़र पे ही रखेगी और फिर बाद में आप जैसे बिजनेस में ग्रो करें तो वापस ऊपर उठ सकते हो, लेकिन वहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और ये क्वेश्चन कि लोग मतलब बोलते हैं कि एक के नीचे, अरे ये तो वही वाली है ना कि एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, तीन के नीचे चार लोगों को ऐसे जोड़ने की जोड़ने वाली चीज़ है ना, जोड़ने वाला मार्केट है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के अंदर आप जितने पर्सन को ज्वाइन करवाना चाहो उतने को करवा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। आपके नीचे आपके डाउन लाइन में कितने भी पर्सन की टीम बना सकते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ कंपनीज थी पहले और फिर बाद में अभी भी मार्केट में चल रही है जो ऐसा करती है कि एक के नीचे दो, दो के नीचे तीन, कुछ कुछ लिमिटेशंस रहती है। बट हमारी जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, इस कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आपके डाउन लाइन में आप जितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हो उतनी बड़ी बना सकते हो। ये जो आपने 2cc की है ना, ये 2cc करने के बाद आप इंडिया में तो बिजनेस करोगे ही करोगे। उसके बाद में जो कंपनी 168 प्लस कंट्रीज़ में अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, उन 168 कंट्रीज़ में आपका बिजनेस भी कर पाओगे आप अपने घर में रह के, या फिर बाद में आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ पर रह करके। तो फिर बाद में कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी कि मतलब बिना इन्वेस्ट किए, ऐसे तो मतलब कि जो हवा है ना, सांस, वो भी अपने को मतलब अपने मुंह से जो अपन सांस छोड़ते हैं तभी जो इन्वायरमेंट है वो भी अपने को सांस वापस देता है लेने के लिए, ठीक है। तो मतलब अगर बिजनेस करना है तो कुछ प्रोडक्ट को परचेज करना पड़ेगा, और ग्लोबली बिजनेस कर रहे हो, कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद में लोग ये भी बोलते हैं कि जो कंपनी है वो आपके सैलरी कब दे रही है, या फिर बाद में इनकम तो आ ही नहीं रही है। तो आएगी, ऐसा नहीं है कि कंपनी पेमेंट नहीं करती है, मतलब सैलरी नहीं देती है, ऐसा नहीं है, देती है। हर मंथ की 15 तारीख को कंपनी दे देती है। और फिर बाद में अगर आप कंपनी में आप ज्वाइन कर लिए और फिर बाद में 2cc कर लिए और फिर काम ही नहीं कर रहे, तो ऐसे में कंपनी पैसे नहीं देगी, ठीक है। ये तो आपको सोचना चाहिए। तो आपको भी कंपनी के लिए कुछ एफर्ट्स लगाने होंगे, प्रोडक्ट को सेल करना होगा और फिर बाद में कंपनी का जो काम है उसको करना होगा। तो फिर बाद में जाहिर सी बात है कि आपको कंपनी सैलरी पे करेगी, ठीक है। बट आप स्टार्टिंग में जैसे ज्वाइन करते हो तो आपको थोड़ा सा कंपनी को समझना पड़ता है, कंपनी के काम को समझना पड़ता है, कंपनी के प्रोडक्ट को समझना पड़ता है, सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में जो सैलरी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप आज ही कंपनी की हिस्ट्री जान गए हो, कंपनी की प्रोफाइल जान, कंपनी के प्रोडक्ट को आज ही समझ ली, तो कल से भी आप कमाना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में कल से आप आपके डाउनलाइन में किसी को ज्वाइनिंग करवा दें तो आपको आने वाले मंथ के 15 तारीख को आपके अकाउंट में सैलरी होगी। सो फ्रेंड्स, तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगी। कंपनी का जो काला सच और पीला और सफ़ेद सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ, और फिर बाद में और भी है बताने के लिए, बट वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और फिर बाद में हमारे इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और फिर बाद में मैं लास्ट में ये भी बोलना चाहूँगी कि कंपनी कोई इलीगल नहीं है। कंपनी अच्छी है। आप अच्छा काम करोगे तो आप कितना भी कमा सकते हो इस कंपनी के अंदर, ठीक है। समुद्र है, इस समुद्र से कितना भी आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ठीक है।